गुड मॉर्निंग सर। गुड चलिए, मॉर्निंग। और हाँ, सारे बच्चे अभी नहीं ज्वाइन किए हैं, तब तक आप लोग कोई डाउट है और तो पूछ लीजिए। फिजिकल लेयर या डेटा लिंक लेयर या नेटवर्क लेयर। सर टीडीएम बता दीजिए। हाँ, टीडीएम बता देते हैं। सर टीडीएम में पावर स्टैंड पॉइंट फॉर कब बताएंगे? बताएंगे। हाँ सुनो, टीडीएम होता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। एक तरीके का मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है जो कि डिजिटल सिग्नल के केस में यूज होता है। किसमें यूज होता है अनमोल? डिजिटल सर। अनमोल, होस्ट तुम हो गए हो, हमको होस्ट बना दो। यस सर। होस्ट हमको बना दीजिए। कैसे बना? अरे मेरे वाले पे क्लिक करो, मेक होस्ट आएगा। बनाओ। यस सर, बना दिया। ठीक है, चलिए। हम तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो होता है डिजिटल सिग्नल के केस में यूज होता है। किसमें यूज होता है? डिजिटल सिग्नल के केस में। टाइम डिवीजन डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग सिग्नल इज यूज्ड इन डिजिटल सिग्नल। ठीक है, ठीक है। और ये आपका इसमें क्या किया जाता है, एट मोमेंट ऑफ टाइम में चैनल को जितने डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, वो सारे के बीच में इक्वल टाइम का डिवीजन किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम स्लॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम स्लॉट। टाइम स्लॉट। हाँ, तो और याद रखिएगा एफडीएम एनालॉग सिग्नल के लिए यूज होता है और टीडीएम आपका किसके लिए होता है? डिजिटल। डिजिटल। हाँ, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, एफडीएम में फ्रीक्वेंसी का डिवीजन होता है और टीडीएम में टाइम का डिवीजन होता है। टीडीएम में क्या होता है? टाइम का होता है। टाइम टाइम स्लॉट इक्वल टाइम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। इक्वल टाइम आपका डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं वो सबके बीच में। यस सर। सर 2-4 क्वेश्चन है सर जो कल 2-4 क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन क्या है सर। पूछिए। यस सर, यस सर। सर 2-4 क्वेश्चन है सर जो लगातार आप कल मार्किंग में पूछ रहे थे सर। सर कैची मेमोरी जो होता है सर, CHE हाँ हाँ हाँ, कैश सर, इस मेमोरी। बारे में इसको सर, यस सर, कैच मेमोरी सर। सर इसका सर कुछ बता सकते हैं सर, मतलब अच्छे से? हाँ हाँ, एकदम बता सकते हैं। देखिए कैश मेमोरी लिखवा आपका दीजिए। लिखवाया हुआ है। होता है। लिखवा कैश दिया मेमोरी, सर। हाँ, कैश मेमोरी ये हाई स्पीड मेमोरी। सर और कैश मेमोरी के बारे में आप लिख पाए हैं, बट आप पूछे थे कैश मेमोरी किससे बना हुआ है, ये नहीं बताया। हाँ, तो एस रैम का उसमें SRAM का बना लिखा होता है। है। SRAM का। SRAM का बना हुआ है। हाँ, ये देखो सर होता बताए। अरे सर न बताएंगे। होता है क्या कि देखिए ये सीपीयू है आपका, एक क्या है, सीपीयू। PU। हाँ, और इधर है आपका, एक मिनट देखिए तो अभी तक ज्वाइन ही कर रहा है। इधर है आपका, एक मिनट, इधर है आपका रैम यानी प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो सीपीयू का स्पीड जो होता है वो फास्ट होता है। क्या होता है? फास्ट होता है सर। फास्ट होते हैं। फास्ट होता और है। रैम का जो डेटा ट्रांसफर करने का स्पीड है, जिस रफ्तार से डेटा ट्रांसमिट करता है रैम सीपीयू को, वो डेटा ट्रांसफर रेट क्या होता है? स्लो होता है। स्लो होता है। क्या होता है? स्लो होता है सर। हाँ, स्लो होता है। तो स्लो होता है। दोनों के बीच में जो स्पीड का मिसमैनेजमेंट होता है, उसको मैनेज करने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ हाई स्पीड मेमोरी यूज किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैश। मेमोरी। हाँ, उसको हम लोग बोलते हैं कैश मेमोरी। ठीक है, और कैश मेमोरी आपका लगा होता है प्रोसेसर और रैम के बीच में, यही है कैश। ठीक है, कैश मेमोरी। अब ऐसे, ठीक ना?
यहाँ से ऐसे बाई डायरेक्शन कर दो। अब मान लिए कैश जो होता है हाई स्पीड मेमोरी होता है एंड इट इज सिचुएटेड बिटवीन प्रोसेसर एंड मेन मेमोरी। और कैश मेमोरी एक प्रिंसिपल पे काम करता है, उस प्रिंसिपल को बोलते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। अब बोलोगे कैसे? कैश जो है दोनों के स्पीड को मिसमैच करता है। तो कैश किस प्रिंसिपल पे काम करता है जी प्रत्यय प्रकाश? हेलो प्रत्यय प्रकाश, सर कैश मेमोरी रैम के बीच होता है। कैश मेमोरी किस प्रिंसिपल पे काम करता है? लोकेलिटी ऑफ कैश मेमोरी रेफरेंस। किस प्रिंसिपल? हाँ, किस लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पे काम करता है? किस पे? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। हाँ, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब हुआ कि अभी सीपीयू जिस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया है, हो सकता है फ्यूचर में उसी इंस्ट्रक्शन को सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम क्या करे, एग्जीक्यूट करे। बात समझ रहे हो ना? इसी प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। हाँ, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। नॉर्मली देखो कोई वेबसाइट ऐसा होगा जो कि नहीं यूज में आता है, फर्स्ट टाइम ओपन करते हो, तो उसको ओपन होने में टाइम आपका क्या लगेगा? हेलो, ज्यादा लगेगा सर। ज्यादा ज्यादा लगेगा। लगेगा। टाइम ज्यादा लगेगा सर, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। हाँ, कम लगेगा। लगेगा लगेगा। पहले के कंपैरिजन। हाँ, उसको कैश करके रखता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। कैश मेमोरी में एनी डाउट? बट No, यस sir. एक्सक्यूज मी सर। हाँ, Yes, sir. सर जो रैम है, रैम जो सर होता है कि सर रैम भी तो सर फास्टेस्ट होता है सर। रैम भी सर, रैम का भी यूज हम लोग करते हैं कंप्यूटर में सर, ताकि बाबू स्पीड हम लोग का। रैम तो यूज में होगा ही, लेकिन जो चाहिए सीपीयू को स्पीड ना, वो नहीं रैम दे पाता है। सीपीयू के स्पीड के कंपैरेटिवली रैम का स्पीड क्या होता है? कम होता है, बहुत कम होता है। कम होता है, बहुत कम होता है। तो इसीलिए एक हाई स्पीड मेमोरी यूज किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैश मेमोरी। समझ गए जी? पीपीसी। यस सर, समझ गया सर, धन्यवाद सर। चलिए, और 4 प्रत्यय प्रकाश। क्वेश्चन। सर तो और सर दूसरा सर कल आप हमसे पूछे थे सर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सर, इसका सर हम आपको बता दिए सर, डिफिनेशन रटाया था। चलिए, लेकिन सर उसमें सर इसका अर्थ क्या होता है सर? वही ना सर कि टाइम डिवाइड कर दिया जाता है डीलिंग के टाइम, हाँ, मतलब टाइम डिवाइड, हाँ, इक्वल टाइम का शेयरिंग किया जाता है। तो बस मतलब सर ये हो गया। हाँ हाँ, मतलब सर इतना से हो जाएगा ना कि सर टाइम को डिवाइड किया जाता है, मतलब इक्वल टाइम, मतलब डीलिंग किया जाता है टाइम, मतलब तो लिखवाए भी हैं आप लोग को हम। यस सर लिखवाए हैं, मतलब यस सर लिखवाए हम, उसका हिंदी जानना चाहते हो गए। मोनिका केसरी। यस सर। और कोई क्वेश्चन है? यस सर। सोर्स क्या होता है? पूछिए। हेलो हाँ, राइट। बोलिए। सर, मेमोरी हायरार्की में कैश मेमोरी के ऊपर रजिस्टर है, उसका मतलब क्या हुआ? देखें तो देखो, रजिस्टर का स्पीड क्या होता है? फास्ट होता है। लगा हुआ है कैश इसमें का- नट, दोनों तरफ नट लगा हुआ है। ऋषभ, रिसबमिट कर लो। सर म्यूट करो, निकाल दिए सर। एक तो वीडियो ऑफ रखता है, वीडियो ऑन रखो सब, ठीक है? तो मेमोरी हायरार्की कहने का मतलब लेवल ऑफ मेमोरी, Yes, स्पीड, कॉस्ट, एक्सेस टाइम के हिसाब से एक हायरार्की पढ़ाए थे आप लोग को। उसमें रजिस्टर का मेमोरी हायरार्की में टॉप रैंक होता है, उसके बाद कैश, उसके बाद रैम, तब हार्ड डिस्क, फिर मैग्नेटिक टेप। मेमोरी हायरार्की sir. को शेयर कर दे क्या स्क्रीन? सर बताए हैं आप, वो रजिस्टर क्या होता है ये समझा दीजिए। यस रजिस्टर में दिक्कत है सर। यस रजिस्टर क्या होता है कि जब कभी भी सीपीयू किसी इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। सीपीयू जब भी कभी किसी इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट कर। हाँ, वीडियो ऑन करो जी, बहुत लोग का वीडियो ऑफ है। अनमोल, साक्षी, प्रीतम,
प्रीतम, नंदिनी, निधि, ऑन करिए, ऑन कर लो वीडियो, नहीं तो अननेसेसरी रिमूव कर देंगे हम फिर सबको। ठीक है, तो हाँ क्या बता रहे थे जी? रजिस्टर के बारे में। हाँ, रजिस्टर। सीपीयू जब भी किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, एट द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, डेटा को, उसके एड्रेस को टेम्पोररली होल्ड करने के लिए एक हाई स्पीड मेमोरी का यूज करता है सीपीयू। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रजिस्टर। क्या बोलते हैं? रजिस्टर। हाँ, सिंपली कोई पूछे आपसे रजिस्टर क्या है तो बोलोगे इनबिल्ट मेमोरी टू द सीपीयू इज कॉल्ड रजिस्टर। सीपीयू के इनबिल्ट पास, मेमोरी। हाँ, सीपीयू के पास इनबिल्ट मेमोरी होता है, उस इनबिल्ट मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं? रजिस्टर। या बोल सकते हो परते प्रकाश, इंटरनल मेमोरी टू द सीपीयू इज कॉल्ड रजिस्टर सर। यस सर। हाँ, सीपीयू के पास अपना इंटरनल मेमोरी होता है, उस इंटरनल मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं? रजिस्टर। यस सर। सर उसका कैपेसिटी कितना हो सकता है? वो कैपेसिटी एकदम बहुत कम कैपेसिटी होता है, बिट में होता है। अच्छा, कहीं कहीं पे 16 सर- बिट का होता है, कहीं 8 बिट का होता है। वो आप लोग का ये विषय नहीं है कितना होता है, वो आर्किटेक्चर बीसीए वालों को हम लोग बताते हैं। 16 बिट का होगा, 24 बिट का होगा, बहुत कम बिट में होता है। हाँ, और पूछिए। सर ये रजिस्टर का एक और क्या बताया सर? इंटरनल इंटरनल मेमोरी टू द सीपीयू इज कॉल्ड रजिस्टर। और सर अभी आप बताएं सीपीयू को जब डेटा एग्जीक्यूट करना होता है तो उसके बाद सब फिर जो एग्जीक्यूट करना होता है तो फिर उसको होल्ड करने के लिए जो हाई स्पीड मेमोरी का यूज होता है उसी को कहते हैं हाँ, उसी रजिस्टर। को रजिस्टर बोलते हैं। एट द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, ठीक है, यस वो सर। होल्ड करने के लिए टेम्पोररली। ठीक है, रजिस्टर में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, टेम्पोररी होता है। क्या होता है? टेम्पोररी होता है। होता है। आयुष, रैम में क्या परमानेंट होता है? रैम में आयुष, रैम आयुष में सर वो परमानेंट होता है सर। रैम में परमानेंट होता है। यस सर। परते प्रकाश, देखना एक मिनट सर। यस सर। नहीं सर, रैम में सर परमानेंट नहीं होता है सर। Sorry, रैम sir. में सर वो सर टेम्पोररी से होता है। मतलब टेम्पोररी होता है सर। बताए थे ना, रैम प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी यस मेमोरी सर, में प्राइमरी और सेकेंडरी के सर आई थिंक डिफरेंशिएशन में आप बताए थे, मतलब Yes, sir, डिफरेंस sir. में उसको हाँ, बताया। कि प्राइमरी मेमोरी इज वोलाटाइल। यस सर, और ये नॉन वोलाटाइल Yes, होता है सेकेंडरी में। कैसे तुम बोल दिए जी कि परमानेंट होता है? आयुष, पढ़ता नहीं। सॉरी सर, अचानक पूछे तो थोड़ा। अचानक कुछ बाकी पता है सर, 2 टाइप्स का होता है, डी राम, एस राम। अनामिका, यस सर। रोम में चीजें परमानेंट होता है या टेम्पोररली? रोम में, सर परमानेंट होता है। रोम में, हाँ जी। No, कुमार, sir. कौन बोल रही है? नो सर, नो सर कौन बोली अभी? कोमल कुमारी बोली क्या? सलोनी झा। नो सर हम नहीं बोले। सलोनी झा नो सलोनी कैसे झा। बोलती? नहीं, वो ठीक बोली अनामिका, रोम में परमानेंट होता है। यस सर। हाँ, रोम में परमानेंट होता है। ठीक है, और हाँ, और पूछिए आप लोग। हेलो, यस सर, पूछा जा रहा है। यस सर। और क्वेश्चन पूछिए जहाँ डाउट है। सर लिनक्स। हाँ, सर हाँ बोलिए। सर डीवीडी रोम और रोम बीओस में क्या अंतर है? क्या? डीवीडी रोम और रोम बीओस, BIOS, सर इसका डिफरेंस रोम, बता दीजिए। वो रोम बायोस होता है ना, बेसिक इनपुट सर बायोस आउटपुट होता है। सिस्टम।
कंप्यूटर को बूट करने से रिलेटेड, कंप्यूटर को स्टार्ट करने से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोस। और वो बायोस जो होता है वो कहाँ पे स्टोर्ड होता है, रीड ओनली मेमोरी में। कहाँ पे होता है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। बायोस आपका रीड ओनली मेमोरी में स्टोर्ड होता है। और वो डीवीडी, वो रोम का ही टाइप है जो डीवीडी रोम है ना, जिसपे गाना वगैरह हम लोग मूवी वगैरह स्टोर करते हैं, वही है। यदि एग्जाम में आएगा इन दोनों में डिफरेंस लिखने के लिए तो हम कैसे लिखेंगे? नहीं डिफरेंस नहीं पूछेगा, रोम डीवीडी टाइप पूछ सकता है। पिछले वाले क्वेश्चन पेपर। अच्छा सर पूछा पिछले है, इस बार नहीं पूछेगा, इस बार नहीं पूछ। अच्छा ठीक, सुनो, पूछा है तो उसको हम लिखवा देंगे, ठीक है, रोम बायोस और डीवीडी में, ठीक है। और पूछिए। सर फ्लॉपी डिस्क का क्या काम है सर? देखो जैसे आज के डेट में तुम पेन ड्राइव यूज करते हो ना। यस सर। यस पेन सर ड्राइव करते हैं किस सर। लिए, पेन ड्राइव किस लिए यूज करते हो आज? फाइल को ले जाने, ट्रांसफर करने के लिए, या फिर मूवी उसमें ट्रांसफर रख के करने के सर। लिए, यानी बैकअप लेने के लिए यूज करते हो। बैकअप लेने यस सर, के लिए बैकअप यूज के लिए करते सर। हो। तो जिस समय हम लोग पढ़ाई करते थे तो उस समय पेन ड्राइव का टेक्नोलॉजी नहीं आया था, तो पेन ड्राइव के जगह पे हम लोग फ्लॉपी डिस्क रखते थे, ठीक है। क्या सर? यस सर। पेन ड्राइव के जगह पे फ्लॉपी डिस्क रखते थे, और 2 साइज का आता था उस समय मार्केट में फ्लॉपी, एक 3.5 इंच का और एक 5.25 इंच का, ठीक है। सर उस समय तो सर हाँ सर उस समय तो सर सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क यूज होता था सर ज्यादातर। अरे बाबू, कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए अलग से एक राइटर रखना पड़ता था, राइट करने के लिए, जो महंगा आता था, सब जगह पे अवेलेबल नहीं होता था सीडी ड्राइवर, लेकिन हर एक जगह पे फ्लॉपी ड्राइवर अवेलेबल होता था पहले, ठीक है। यस सर। सर वेब होस्टिंग थोड़ा सा डिस्कस कर दीजिए। देखो वेब होस्टिंग होता क्या है, जैसे सुनो, वेब होस्टिंग होता क्या है कि जैसे कोई भी साइट आप बनाते हो, वेबसाइट, ठीक है, हेलो। यस सर। यस सर। तो वेबसाइट बनाते हो तो वेबसाइट बनाने के लिए जो बेसिक लैंग्वेज होता है वो HTML होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यस सर। नहीं, वो HTTP होता है। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आप चाहते हो कि वेबसाइट बनाए हो, आप चाहते हो ना कि ऑल ओवर वर्ल्ड से आपके साइट को कोई क्या कर सके, ओपन कर सके। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अब मान लिया कि तुम दुकान अपना घर में रखोगे तो दुकान चलेगा क्या? नो सर। नहीं सर, कैसे चल जाएगा सर, जब घर में रहेगा तो दुकान उसको कस्टमर वर्ल्ड कैसे आएगा, साइट पे डालना पड़ेगा सर। हाँ, वैसे ही तुम मान लिए कि वेबसाइट बहुत अट्रैक्टिव बनाए हो, तुम्हारे लैपटॉप में रहने से या पीसी में रहने से कोई ओपन कर पाएगा क्या? नहीं करेगा सर, उसके लिए सर। तो उसके लिए पहले आपको क्या करवाना होगा, डोमेन का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। क्या करवाना वेबसाइट बनाने के लिए? अरे वेबसाइट रजिस्टर करवाना पड़ेगा सर, होस्टिंग करने के लिए। और सर्वर पे स्पेस परचेज करना होगा, जिस स्पेस पे आपका FTP प्रोटोकॉल बताया ना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यस सर। यस सर। फिर उसके जरिए अपलोड किया, हाँ, फिर उसके जरिए अपलोड किया जाता है। वो जो साइट उसी के जरिए डाउनलोड भी होता है सर। हाँ, डाउनलोड। FTP का 2 काम बताए हैं, डाउनलोड और अपलोडिंग। अपलोडिंग का अपलोड करना होगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेब होस्टिंग। क्या बोलते हैं? वेब होस्टिंग। तो अपलोड कौन करेगा? जब जिससे तुम जिस ISP से स्पेस परचेज करोगे वो सर अपलोडिंग। सर यार रुको, बोलने दो अभी। जिस ISP से तुम स्पेस परचेज किए हो वो तुमको यूजर नेम और क्या देगा, पासवर्ड देता है। हाँ, वो यूजर नेम और पासवर्ड जिसके पास होगा वही तुम्हारे साइट पे क्या कर सकता है, अपलोड कर सकता है, अपलोडिंग करेगा। हाँ, अपलोडिंग करेगा, ठीक है। मीन सर वेब होस्टिंग के लिए तो क्लाउड पे परचेज करना पड़ता है ना, स्टोरेज खरीदना होगा। हाँ हाँ, जितना स्पेस के हिसाब से चार्ज महंगा मिलता है। यस।
सर तो क्लाउड पे इसके लिए स्टोरेज तो सर अति करना होगा ना हम लोग को। अरे यार वही ना बोले कि हम लोग परचेज करेंगे, अभी क्या बताया स्पेस। अब ये सर स्पेस से परचेज कर लो। हाँ, अब कितना स्पेस परचेज करोगे वो डिपेंड करेगा साइट में तुम्हारा कंटेंट कितना है, ये ना कि सर तो बैंक वगैरह कैसे क्लाउड पे सर अपना अति करता है, परचेज करता है? बैंक का अपना नेटवर्क होता है, उसको इंट्रानेट बोलते हैं। इंटरनेट पढ़ाए है ना? यस सर, प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क। हाँ, ये दो तरीके से होता है। एक तो कि अपना कॉन्फ़िगर करवाना होता है, और छोटा छोटा जैसे हम लोग को साइट बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, आईएसपी से कांटेक्ट करके स्पेस परचेज कर लेते हैं। ठीक है, और बोलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन? यस सर, नंबर तो सिस्टम आप बैंक बताए थे। हेलो सर बैंक वगैरह जो साइट देता सर, बैंक वगैरह साइट जो देता है तो सर उसमें सर क्लाउड पे हम मेरा भी कुछ तो सर वो मेरे लिए भी तो सर वो स्टोरेज खरीदता होगा। अरे वो सबके लिए रखता है, अपना क्लाइंट के लिए। अरे वो प्राइवेट खरीद लिया एक बार, उसी में अपना काम करता। हाँ, वो अपना काम करेगा, वो हम लोग को थोड़ी बर्डन है, वो अपना हम लोग को सर्विस देने के लिए अपना वो करता है। हाँ पूछिए सर कुछ तो कोमल, चार्ज क्या पूछ रहे थे? फिर भी हम लोग का क्या काटता है ना? काटता है तुम्हारा वो चार्ज काटता है तुमसे? हेलो सर डोमेन कैसे रजिस्टर किया जाता है? यस सर, डोमेन के लिए बोले ना, वो आईएसपी से कांटेक्ट किया जाता है। तो वेबसाइट बनाने का सिखा दीजिएगा। अच्छा वेबसाइट, ठीक है। कोमल सर तो वेब सर पहले पावर पॉइंट बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है, पावर पॉइंट हो जाएगा। चलिए कोमल कुमारी, क्या क्वेश्चन है आपका? सर हम कुछ नहीं पूछे अभी। नंबर सिस्टम क्या बोल रहे हैं? सर मेरा क्वेश्चन है अनीशा। अनीसा, हाँ चलो। सर नंबर सिस्टम में आप बताए थे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने और डेसिमल टू बाइनरी, तो इसको एग्जाम में से कैसे क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं? क्वेश्चन पूछेगा, मान लिए बाइनरी में नंबर रहेगा, कन्वर्ट करना होगा उसको डेसिमल में। सर डायरेक्ट बाइनरी में दे दिया, डेसिमल में कन्वर्ट कर। हाँ डेसिमल में कन्वर्ट करिए। ठीक एक बार बता दीजिए। यही बताया गया है नंबर सिस्टम कितना बार भूल गए। यस सर, बता दिए हैं। बताए हैं। ऐसे नंबर सिस्टम भी रिवाइज करवाएंगे, अभी जैसे नेटवर्किंग वाला टॉपिक रिवाइज करवा रहे हैं ना। यस सर, ये रिवाइज नहीं हुआ, एक ही बार बताया। हाँ तो नंबर सिस्टम भी रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, डेसिमल और सर टेम्पलेट बता दीजिए। क्या टेम्पलेट सर? टेम्पलेट होता क्या है कि इसमें हम लोग फॉर्मेट को स्टोर करके रखते हैं। टेम्पलेट इज ए प्री डिफाइंड फॉर्मेट, जैसे रिज्यूमे वाला फॉर्मेट बनाना सिखाए थे ना आप लोग को। यस सर। हाँ तो टेम्पलेट में हम लोग फॉर्मेट को, स्टाइल को, टेक्स्ट को स्टोर करके रखते हैं। और टेम्पलेट जैसे एमएस वर्ड में जो टेम्पलेट बनाते हैं उसका एक्सटेंशन डॉट होता है, डॉट। हाँ, और कोई क्वेश्चन? सर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या है? ट्रांसपोर्ट टाइम। हेलो यस सर। लेयर बताएं, ट्रांसपोर्ट लेयर बताएं। यस सर। बताइए सर। हाँ देखिए, ट्रांसपोर्ट लेयर आपका लेयर नंबर 4 है, वो एसआई रेफरेंस मॉडल का होता है। डेटा ट्रांसफर बिटवीन टू सिस्टम, दो सिस्टम के बीच में कैसे रिलायबल डेटा ट्रांसफर होगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर की। रिलायबल इसलिए बोलते हैं कि मान लीजिए है क्या है, जैसे देखो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, 1 मिनट। व्हाइट बोर्ड, जैसे दो सिस्टम है, ए है होस्ट ए एंड 1 मिनट होस्ट बी। यहां से मान लिए भेजा, होस्ट ए ने भेजा फ्रेम 0, क्या भेजा? फ्रेम 0 सर।
फ्रेम 0 इधर से क्या आया, एसी के एक्नॉलेजमेंट आया कैसे? एक्नॉलेजमेंट आ गया। एक्नॉलेजमेंट मतलब जैसे ही पैकेट भेजा गया एक्नॉलेजमेंट आ गया, मतलब ये क्या है, रिलायबल है, क्या है, रिलायबल है सर। रिलायबल है सर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर आपका रिलायबल डेटा ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट लेयर केवल डेटा को ट्रांसफर नहीं करता है, बल्कि ये आपका एरर और फ्लो कंट्रोल भी करता है। क्या करता है सर? एरर को कंट्रोल करता है सर, और फ्लो को कंट्रोल करता है। एरर को हाँ, फ्री सर, करता इन है। मैसेज को सेवरल पैकेट्स में डिवाइड भी करता है। हाँ हाँ, मैसेज को सेवरल पैकेट में भी ब्रेक करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर ब्रेक मैसेजेस इनटू स्मॉलर यूनिट पैकेट, ठीक है। देखो एट द सेंडर साइड, सुनो इसी ध्यान का से, काम हो गया ना, पैकेट को TCP सिंगल पैकेट को पैकेट डिवाइड का साइज सर, हाँ, पैकेट का साइज मैक्सिमम जो होता है 65,536 बाइट। सर ये क्या बताया सर? ट्रांसपोर्ट ब्रेक मैसेजेस सुनो बता रहे हैं। एट द सेंडर साइड ट्रांसपोर्ट लेयर एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द सेशन लेयर, मतलब सेंडर साइट ए है ना जी, हेलो, यस सर है। ए सेंडर है, बी क्या है, रिसीवर। रिसीवर है सर। तो सेशन लेयर से मैसेज को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर सेंड करेगा। एक्सेप्ट करेगा, सेंड करता है सर। रुको ध्यान से सुनो। सेशन लेयर से मैसेज को डेटा को एक्सेप्ट करता है कौन, ट्रांसपोर्ट लेयर। और पहला काम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का कि उस डेटा को स्मॉलर पार्ट में क्या कर देना, डिवाइड कर देना, ब्रेक कर देना सर। अब बोलोगे पैकेट का साइज कितना होगा, वो पैकेट का साइज बनेगा नेटवर्क लेयर के हिसाब से। अब मान लीजिए, सुनो एक मिनट, हमारे पास 100 केजी का है पैकेट, मैक्सिमम साइज है कितना, 100 केजी। अब तुम लोग स्टूडेंट को हम बोले कि कैरी करना है, अब तुम लोग के हिसाब से हम बनाएंगे ना पैकेट कि कितना केजी ले जा सकते हो। कोई स्टूडेंट 20 केजी ले जा रहा है, कोई 10 केजी ले रहा है, कोई 30 केजी कैरी करने का कैपेसिटी है उसका, स्ट्रेंथ के अनुसार सर। तो उसके हिसाब से ना पैकेट बनाएंगे। यस सर। तो यस सर। तो सर इसमें भी स्ट्रेंथ के हिसाब से ही होता है क्या? हाँ हाँ, नेटवर्क का कैपेसिटी के हिसाब से, नेटवर्क के बैंडविड्थ के हिसाब से पैकेट बनेगा। बट पैकेट का मैक्सिमम जो लोड होगा वो होगा 65,536 बाइट। 535। अरे हाँ, 0 से काउंट करेंगे तो 65,535 जाएगा, ठीक है। 65,500 सर मिनिमम कितना जाएगा सर? मिनिमम कुछ भी हो सकता है, 10 बाइट हो सकता है, वो नेटवर्क बताया ना अभी, अवेलेबल बैंडविड्थ के हिसाब से। यस सर बताएं। तो सुनो, सेंडर एंड पे क्या करता है, जैसे ए पे है, ए क्या है हमारा, सेंडर है, ए है ना जी, सेंडर। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे क्या करेगा आपका, यहाँ पे आपको सेशन लेयर से डेटा एक्सेप्ट करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर, और उसको डिफरेंट पार्ट में क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, जिसको पैकेट बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? यस सर, पैकेट को ब्रेक दो। हाँ, और फिर उसके बाद नेटवर्क लेयर को पास कर देगा। किसको पास करेगा? नेटवर्क लेयर को। नेटवर्क लेयर को सर। क्योंकि पहुंचाना किसका काम है, नेटवर्क जाएगा किसके जरिए, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर के जरिए। हाँ ठीक है, तो ये काम समझ गए सर? पैकेट्स का यूनिक आइडेंटिफिकेशन भी होता है ना? हाँ हाँ, उसको सीक्वेंस नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यस सर, पहचानने का तरीका। सीक्वेंस नंबर। पहचानने का तरीका। अब देखो, रिसीवर एंड पे फिर क्या करेगा, रिसीवर एंड कहने का मतलब होस्ट बी, यहाँ पे बी पे क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर हर एक पैकेट, मान लिए एक मैसेज का 10 पैकेट बना, कितना पैकेट बना, 10 पैकेट। तो वापिस सारे पैकेट को अरेंज करके मैसेज में भी कन्वर्ट करने का काम किसका होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर का। ट्रांसपोर्ट लेयर का किसका होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर का। क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। यस क्या बोलते हैं,
सेगमेंटेशन Segmentation. एंड रीअसेंबली। रीअसेंबली। हाँ, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। तो सेंडर एंड पे सेगमेंटेशन का काम करता है और रिसीवर एंड पे क्या करता है? Reassembly. रीअसेंबली का मतलब वापिस पैकेट को मैसेज में कन्वर्ट करता है। Convert करके reassemble कर। हाँ, और ट्रांसपोर्ट लेयर बताए कि रिलायबल डिलीवरी ऑफ मैसेज के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर आपका हर एक पैकेट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो सके उसके लिए हर एक पैकेट पे सीक्वेंस नंबर पुट करता है। क्या पुट करता है? Sequence number sir. सीक्वेंस नंबर पुट करता है सर। इन केस कोई पैकेट क्रैश कर गया, क्या कर गया? क्रश। नहीं, क्रैश। अच्छा वही हमको सुनाई दिया क्रश। तो क्रैश कर गया तो उस पैकेट को कैसे पता चलेगा कितने नंबर का पैकेट क्या किया? क्रैश कर गया। सीक्वेंस नंबर से ही पता चलेगा ना। Yes sir. यस सर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन Yes, होगा sir. उसी से। हाँ। और ट्रांसपोर्ट लेयर क्या प्रोवाइड करता है? एक्नॉलेजमेंट भी प्रोवाइड करता है। क्या करता है? एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करता है। एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, ये हो गया। और फ्लो कंट्रोल को कैसे हैंडल करता है? देखो, फ्लो कंट्रोल समझो। मान लिए होस्ट ए क्या है? फास्ट है। क्या है? फास्ट। और बी क्या है? हेलो, यस सर। होस्ट ए का डेटा ट्रांसफर करने का स्पीड फास्ट है और बी का क्या? रिसीव करने का कैपेसिटी क्या है? स्लो है। क्या है? स्लो है सर। स्लो है सर। Slow है sir. उसको हैंडल करने का भी काम कौन करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। Transport layer. ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर। मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं फ्लो कंट्रोल। क्या बोलते हैं? Flow control. इसके लिए एक प्रोटोकॉल यूज होता है, स्टॉप एंड वेट। क्या होता है? Stop and. होस्ट बी बोलेगा होस्ट ए को कि थोड़े टाइम के लिए ट्रांसमिशन क्या कर दो? Stop कर दो। स्टॉप कर दो। इस तरीके से फ्लो कंट्रोल हैंडल होगा कि नहीं होगा? हो जाए। यस सर, हो होगा? जाएगा। हाँ। सर तो यही दोनों होता है। सर हॉस्ट। हाँ बोलो। सर दोनों सर हॉस्ट है, जैसा कि सर ए भी हॉस्ट है बी भी हॉस्ट है, तो सर ए का फास्ट क्यों होता है और बी का स्लो क्यों होता है? वो तो ये पे है। मान लिए हम लोग इंसान ही हैं। मान लिए हम 50 बच्चे को पढ़ा रहे हैं। अब बोलोगे Yes, कि sir. कोई बच्चा समझ जाता है सर, हमको समझ में नहीं आता है। ठीक है, बात Yes, समझ sir. रहे हो ना? Yes Yes, sir. sir. मान ली ऐसा थोड़ी है कि पूरे वर्ल्ड में पूरा हॉस्ट का सेम स्पीड हो। No sir. No, sir. नहीं ना। जैसे इंसान है, भगवान सबको 2 आंख दिए हैं, 2 कान दिए हैं, Yes sir. ब्रेन दिए हैं, लेकिन सबका Yes. कैपेसिटी सेम थोड़ी है। Yes sir. कोई IAS बनता है, कोई कुछ बनता है। जैसे मान लिए आप लोग तुम में से क्या बहुत सारे स्टूडेंट को स्विमिंग करने आता है। Yes, आता sir. है ना? किसी को फाइटिंग करने आता है। नहीं सर, डूब गए थे। फाइटिंग करने आता है। बॉक्सिंग करने आता है। हमको नहीं करने आता है, तब बोलेंगे कि हम भी तो वही हैं, इंसान ही हैं, हमको क्यों नहीं तैरना आ रहा है? कोई हैकर होगा सर इस बैच पे। क्वालिटी होता है सर। सर बोल सकते कि नेचर ऑफ द होस्ट पे डिपेंड करता है सारा कुछ। हाँ, स्पीड। कोई होस्ट का स्पीड क्या होगा? फास्ट होगा। किसी का होस्ट slow का होगा। स्पीड क्या होगा? स्लो होगा। प्रोसेसर किसी में फास्ट लगा हुआ होगा, किसी में स्लो प्रोसेसर लगा हुआ होगा। ठीक है, सुनो, लिंक ब्रेक होगा तो रिज्वाइन करिएगा आप लोग। Yes Okay, sir, sir. बिल्कुल। ओके सर। सर अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर का और काम होता है डेटा मल्टीप्लेक्सिंग। पिछले बार नहीं लिखवाए थे, लिख लो। ट्रांसपोर्ट लेयर में एक पॉइंट ऐड कर दीजिए। इट परफॉर्म डेटा डुप्लीकेशन। हाँ, इट परफॉर्म डेटा मल्टीप्लेक्सिंग। इट परफॉर्म डेटा मल्टीप्लेक्सिंग। यस सर। ठीक है, एक पॉइंट और कर लीजिए। इट प्रोवाइड रिलायबल डिलीवरी ऑफ मैसेजेस।
It provide reliable delivery of messages. It provide reliable delivery of messages.